पूजवर छौड़ा के बपा सादर प्रणाम हो। या कर भेजल चिट्ठी दूसर से पढ़ा ले बहन। आज हम मिला रहे हैं झारखंड के दूसरे रियल हीरो से, जो कद में है छोटा पर हौसला मोटा। प्रकृति हमेशा से विज्ञान पर भारी रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आज हम देखेंगे। इनको कठिनाइयाँ तो बहुत हुआ, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं माना। यह है फुलेंदर का गांव। आइए मिलते हैं इनके पिता से। फुलेंदर आपका ही बच्चा है, तो हम जानना चाहेंगे ये आपसे कि जनरली जब किन्हीं के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो सबके यहाँ एक हर्षोल्लास रहता है, खुशी का माहौल रहता है। तो आपके यहाँ भी होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, लेकिन कोई कारणवश इनका कद नहीं बढ़ पाया तो पता नहीं चला। अच्छा, छोटा में पता नहीं चला। ये करीब करीब साल भर बैठते घूमते थे, उस समय ही पता नहीं चला। चल फिर लेते थे, उस समय इसका शरीर बहुत ज़्यादा हो गया था और 5-7 रोटी खा लेते थे। अच्छा, मतलब छोटे में भी 5-7 रोटी खा लेते थे। और मोटा पूरा हो गए थे। और उसके बाद इसका कद बढ़ना देखे कि भाई बढ़ नहीं रहा है, तो को डॉक्टर से भी दिखाए। और उसके बाद इसका हार्मोन आने लगा। अच्छा, 5वां साल में दाढ़ी उढ़ी आ गया। अच्छा, आ गया। उसके बाद इसको सर्जन से भी दिखाए, कि नवोदय में भी निकाले। अच्छा, 8वां-9वां में नवोदय में निकाले थे ना? निकाले, लेकिन उम्र के चलते ही सर्जन बोले कि इसको पटना ले जाना होगा। वेरीफाइड डीओ के पास लिखे, डीओ RMCH लिखे। उस समय मेरी भाई का शादी करीब था, 1-2 दिन में लगन होने वाला था और गाड़ी का बंदी चल रहा था। गणेश मास्टर मोरांगी का ये थे। अच्छा, सीनियर इनका हेड मास्टर। वो भी बड़ी प्रयास किए, लेकिन इसका जब सर्जन यहाँ अमिताभ गंगुली हजारीबाग में थे उस समय, तो वो इसका जांच किया गया तो 18 साल से उम्र के बताया जाए। जैसे हड्डी से ही सबसे उम्र का पता चलता है। अच्छा, 18 कंफ्यूज जो है ये हो जाता है, माने उम्र हो गया। उम्र हो गया मतलब नवोदय में नहीं बैठ सकते हैं। तो इसीलिए छाट दिए इसको। ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि आपको जब पता चला कि उम्र तो बढ़ रहा है और कद नहीं बढ़ रहा है, तो मन में थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि भगवान बच्चा दिए तो कैसा दिया? तो एक होता है ना मन में जो उत्साह, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जनरली लोग बच्चे के ऊपर पैसा सा खर्च नहीं करता है। क्यों खर्चा करें, कुछ तो होना जाना है नहीं, पढ़ाना लिखाना है नहीं। तो वैसा तो कभी नहीं ना आया आपके मन में? नहीं, पढ़ने में बहुत तेज थे। अच्छा, पढ़ने में बहुत तेज थे। इसका ये साउथ कोलंबा से ग्रेजुएशन किए। मैं हूं जसविंदर श्रृंगाल, स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे YouTube चैनल द रियल जिंदगी। तो चलिए मिलते हैं रियल जिंदगी के एक और हीरो से। तो फुलेंदर जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? राजनीतिक शास्त्र से मैं BA ग्रेजुएशन किया और 2nd क्लास से पास किया। तो अच्छा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि नॉर्मली देखते हैं जो जिनका थोड़ा सा कद छोटा वगैरह होता है, तो समाज में लोग जो मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, ये वो तो इस तरह का यातना आपको तो सुनने को मिला होगा। हाँ, बहुत मिला कि बहुत मिला। जब तुम देख रहे हो, तुमको भूखने से क्या मतलब? तुम डंका ले लो और पीट क्या बोलो, तब तो सब कुछ सुनेगा। जब तुम देख रहे हो तो बोलने की क्या आवश्यकता है? सही बात है। तुम तो अंधा नहीं हो, तुमको भगवान ने अंधा बना देता, तुम देख करके अंधा बन रहे हो। सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमको पता है कि हम तो सामने तो देख ही पा रहे हैं कि वो अंधा है या फिर लंगड़ा है, बहरा है, जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। से हम कुछ सुनना चाहेंगे, आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे क्या? हाँ, सनी शिक्षा के बारे में जैसे कम पढ़े लिखा है। काला गिनया ना पड़ा जिंदगी बीताले बहिर जिंदगी बीताले, काला गिनया ना पड़ा जिंदगी बीताले बहिर टे पल गले, पिया कर भेजल चिट्ठी दूसर से पढ़ा ले बहन दूसर से पढ़ा ले, पिया कर भेजल चिट्ठी दूसर से पढ़ा ले बहन दूसर से पढ़ा ले,
घर घर के बात तो है, घर घर के बात तो है, दूसर के जाना ले बहन दूसर के जाना ले, काला गिनैया ना पड़ा जिंदगी बीता ले। बैंक गेले नोट लेके 1000 जमा कैला 100 चढ़ा लो, बहन तो के नहीं बूझलो। बैंक गेले नोट लेके 1000 जमा कैला 100 चढ़ा लो, बहन तो के नहीं बूझलो, काला गिनैया ना पड़ा जिंदगी बीताले बहन जिंदगी बीताले। तो इस गाने के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि अनपढ़ मत रहो। बैंक गई, अनपढ़ थी, बैंक गई, जमा करना था 1000 लेकिन पर्चा भरी 100 का। अभी हम आ गए हैं फुलंदर जी का घर। ये है फुलंदर जी का घर। यहाँ भी इन्होंने बच्चे बैठा करके रखे हैं क्योंकि यहाँ भी इनका क्लास चलता है। इनके पास भी टाइम का बहुत ज़्यादा कमी रहता है। फुलंदर जी, हम सुने हैं कि आप शायद विकलांग के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, लोगों को सर्टिफिकेट्स वगैरह दिला रहे हैं, और जो परेशानी लोग जूझ रहे हैं विकलांग लोग, तो उनका परेशानियों का समाधान भी आप निकाल करके दे रहे हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो बताना चाहेंगे आप हमारे? जी हाँ, बताएंगे। जब हम लोग NBG के एक NGO है, उसने हम लोगों को सबसे पहले 2012-13 में ही आया था, तो हम ब्लॉक लेवल पर एक बनाया DPO, जिसको कहते हैं डिजेबल पीपुल ऑर्गेनाइजेशन, और विकलांगों लोगों का एक संगठन। किसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, किसी का पेंशन रुक गया, किसी का पेंशन भरवाना है, किसी विकलांग भाई का बैसाखी का ज़रूरत है, ट्राईसाइकिल का ज़रूरत है, व्हील चेयर का ज़रूरत है। तो जैसे कि हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है, अभी का जो हालात है विकलांगों का, वो कैसा है? पहले की अपेक्षा तो सुधार हो रही है। अभी तो एक साइड सेवर जैसलपीएस साइड सेवर NGO चल रहा है। पहले तो 7 प्रकार का विकलांगता था, लेकिन अभी 21 प्रकार का विकलांगता आ गया है। अच्छा, 7 से बढ़ा करके अभी 21 कर दिया गया है। 21 प्रकार का विकलांगता लाया गया है। जिसका खून की कमी होता है, बराबर खून चढ़ाने की जरूरत है, उसको भी लाया गया है। अच्छा, कुष्ठ रोग को भी लाया गया है, और क्या बोलते हैं, पैर जो फूल जाता है, फलेरिया को भी लाया गया है, हाँ, बौनापन को भी लाया गया है। जिसका लंबाई 4 फीट 8 इंच है, वो बौनापन में उसका सर्टिफिकेट बनता था। अच्छा, बनता है। पहले लोग डॉक्टर लोग किंतु परंतु करते थे, क्योंकि यह नियमावली नहीं आया था। लेकिन जब ये 2016 एक अधिनियम आ गया है, उसमें साफ लिखा हुआ विकलांगता 21 प्रकार की होती है, सारी बताया गया है, लिखित है अभी। तो उसमें जो ऐसा अभी डॉक्टर लोग को किंतु परंतु नहीं करते हैं सर्टिफिकेट। तो चलिए कुछ और सुनते हैं। पढ़ी लिखी कम है, और उसका पति जो है बाहर में काम करते हैं, तो कहते हैं अपने पति से एक चिट्ठी लिखते हैं। पूजवर छावड़ा के बपा सादर प्रणाम हो, मकई भेलो थोड़ा थोड़ी से गेलो सिराय हो, का खा पूजवर छावड़ा के बपा सादर प्रणाम हो। अरे छावड़ा भेलो ठीक तो छावड़ी भेल बीमार, अरे छावड़ी भेलो ठीक तो छावड़ा भेल बीमार हो, पूजवर छावड़ा के बपा सादर प्रणाम हो। छगरी देलो 2 बच्चा, एगो मर गेल बुध के बिहान हो, पूजवर छावड़ा के बपा सादर प्रणाम हो। तोर माय गारी देह सुत उठ बिहान, तोर माय गारी देह सुत उठ बिहान हो, पूजवर छावड़ा के बपा सादर प्रणाम हो। ननद लड़े हमर संगे रोज सुबह शाम, ननद लड़े हमर संगे रोज सुबह शाम, पूजवर छावड़ा के बपा सादर प्रणाम हो। का करूं पूजवर छावड़ा के बपा सादर प्रणाम हो। जैसा कि फुलंदर जी हम देख रहे हैं और सुने भी हैं कि शुरू से आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। हम ऐसा भी सुने और देखे भी है कि कभी कभी आप बच्चों को फ्री में भी क्लास देते हैं।
बच्चे पैसा दे ना दे ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको शिक्षा मिल रहा है, आपको ये फ़र्क पड़ता है। तो आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि सभी अभिभावकगण बच्चों को समय से स्कूल भेजें, है ना, ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। और एक श्लोक के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो ना पाठित ना शब्दे हंस मदेव बको यथा। जो बालक बालिकाएं अपनी माता पिता के द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं, उनकी माता शत्रु और पिता बैरी है। जिस प्रकार हंस के सभा में बौगले नहीं शोभते, उसी प्रकार विद्वानों के सभा में वह बालक और बालिकाएं नहीं शोभते हैं। एक और श्लोक है कि ईशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम कुनो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, वे इस धरती में पशु की तरह विचरण कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत ही सराहनीय। इनका कहना है कि जिनके पास न विद्या है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, न दान है, न शील है, वो सचमुच में एक पशु के समान है। पशु जैसे जिस तरह से इधर उधर घूमते रहते हैं दिन भर, कहाँ रहना, कहाँ बैठना, कहाँ खाना, कहाँ पीना, कोई मतलब नहीं रहता है, उसी तरह जिसके पास ज्ञान नहीं है, बस वो इंसान एक पशु के जैसा है। तो इनका यही कहना है कि चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, बच्चों को शिक्षा देना ही है, स्कूल भेजना है। भले ही एक टाइम का खाना ना दो, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दो, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य है, इसलिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।